अगर आप भी कथा में पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाने जा रहे हैं, अगर आप भी अपनी परेशानी को महाराज को बताकर उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं, तो सावधान, ये स्टोरी आप ही के लिए है। उसने भी यही किया था। कथा में पहुंचकर अपनी शादी का जिक्र किया, सवाल पूछा कि आखिर उसकी शादी कब होगी, लेकिन वो इस बीच एक गलती कर बैठा। उसने बता दिया कि शादी अगर नहीं करेगा तो उसकी करोड़ों की संपत्ति के लिए उसका वारिस कौन होगा। बस यही बात उस हसीना ने पकड़ ली। उसने प्रेम जाल में उस युवक को फंसाया, उससे शादी करने की बातें की, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ उसके खूनी अंजाम का काम, जिसने उस युवक की हत्या कर दी। शादी नहीं हुई महाराज, उम्र 45 हो गई है, 18 बीघा जमीन है, लेकिन वंश कैसे आगे बढ़ेगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के चरणों में बैठा एक शख्स बोल रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर बेबसी। वो शादी की उम्मीद लेकर पहुंचा था। ये वीडियो वायरल हुआ। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने इंद्र कुमार तिवारी की जिंदगी छीन ली और एक रील खूनी कहानी में बदल गई। ये कथा जबलपुर के पास हुई थी, जिसमें मझौली के पड़वार गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी अपनी बात कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जबलपुर से 650 किलोमीटर दूर कुशीनगर में उसकी लाश मिलती है। आखिर ये वीडियो कैसे उसकी हत्या का कारण बना? दरअसल खौफनाक कहानी उसी वीडियो के बाद शुरू होती है। वीडियो वायरल हुआ तो यूपी के गोरखपुर की एक शातिर हसीना के मोबाइल तक भी पहुंचा। उसकी नजरें इस वीडियो पर आकर ठहर गईं। वो कुछ पल देखती रही, फिर ठहर गई। उसे ना प्यार दिखा, ना उस शख्स की पीड़ा। उसे सिर्फ एक बात दिखी और वो थी 18 बीघा जमीन। और इसी के लिए वो खेल शुरू हुआ, जिसका अंत 6 जून को कुशीनगर के हाटा में इंद्र कुमार तिवारी की लाश मिलने के साथ हुआ। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और इंद्र कुमार की तलाश में जुट गई। इसी बीच उसकी कॉल लोकेशन निकाली गई, जो उत्तर प्रदेश की निकली। पुलिस को शक हुआ और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क किया। तारीख 6 जून, जगह कुशीनगर, यूपी। वारदात हत्या। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। सब कुछ शांत था, लेकिन यहाँ के हटा कोतवाली पुलिस के सामने हैरान कर देने वाला मामला सामने आने वाला था। थाने में फोन की घंटी बजती है और सूचना मिलती है कि एक नाले में लाश पड़ी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। शव की हालत देखकर लग रहा था कि किसी ने गला रेत कर हत्या की है और लाश को फेंक दिया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की शिनाख्त करना, क्योंकि यह शख्स आसपास का नहीं था। आसपास के लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे। तभी पता चला कि ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास मझौली का रहने वाला कोई इंद्र कुमार तिवारी है। जनपद कुशीनगर में 6 जून को एक अज्ञात शव हाटा क्षेत्र में मिला था। इसकी शिनाख्त के लिए हमने कदम उठाए थे, कई जगह पैम्फलेट भेजे थे, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था। अब इस जो अज्ञात शव है, इसकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस हैरान थी कि आखिर इंद्र कुमार तिवारी यहाँ तक कैसे पहुंचा। पुलिस कड़ियां जोड़ रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। तभी पता चला कि मझौली के पड़वार गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी 2 जून को अपने घर से निकले थे। इंद्र कुमार तिवारी घर वालों को ये कहकर निकले थे कि वो गोरखपुर में किसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन फिर वो लौट कर नहीं आए और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ। इंद्र तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो रहे थे।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के लिए निकले एक युवक की हत्या कर दी गई? क्या वो किसी गैंग का शिकार हुआ? क्या उसे शादी का झांसा देकर बुलाया गया और फिर हत्या कर दी गई? या फिर वो किसी और साजिश का शिकार हुआ? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी। तभी कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे कि पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि इंद्र कुमार तिवारी एक शातिर हसीना के जाल में फंस गया था। ऐसा जाल जिसमें फंसकर उसकी जान चली गई। और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो से, वो वीडियो जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा का था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर हसीना को गिरफ्तार किया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर कैसे इतनी शातिराना साजिश रची गई थी। साहिबा बानो नाम की एक युवती ने इंद्र कुमार तिवारी को अपने जाल में फंसाने की साजिश रची। साहिबा ने इसके लिए नया नाम चुना, खुशी तिवारी। फर्जी आधार कार्ड बनवाया, खुद को ब्राह्मण लड़की दिखाया और फिर शुरू कर दिया खौफनाक खेल। वो इंद्र कुमार से संपर्क करती है। बातचीत धीरे धीरे भावनाओं की ओर मुड़ी और इंद्र की उम्मीदों को जैसे नया जीवन मिल गया। वो मीठी मीठी बातें करती है, भरोसे में लेती है और शादी के लिए तैयार कर लेती है। इंद्र कुमार तिवारी जो शादी के लिए बेताब था, जो दुल्हन के लिए बेकरार था, बिना देर किए तैयारियां शुरू कर देता है। अपनी होने वाली दुल्हन के लिए नए नए गहने खरीदता है। करीब 1.5 लाख के गहने लेकर वो घर से निकल जाता है और पहुंच जाता है सीधा गोरखपुर। मेरे इसमें मझोली गया तो जेवर लिया, काकी भी गई तो घाल 13,800 उधार है उधर जेवर वाले। हाँ, उधर कितने के जेवर ले गए थे? 1,20,000 की बता रहे जेवर ले गए थे। हाँ, और घर से भी जो भी ले गए हो। इधर साजिश के तहत पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। इंद्र को क्या पता था कि जिस खुशी तिवारी को उन्होंने पत्नी माना वो असल में साहिबा बानो है, जो उससे शादी करने नहीं बल्कि कत्ल का इरादा लेकर आई थी। शादी के बाद वो होटल पहुंचते हैं। शादी के कुछ घंटे बाद ही साहिबा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंद्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी और शव को कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के नाले के पास फेंक दिया गया। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो, उसका नाम है साहिबा बानो, डॉटर ऑफ अनवर अली। ये उसकी असली आइडेंटिटी है और इसने खुशी तिवारी नाम का भी आधार कार्ड बना रखा है और इसके गिरोह में अन्य भी जो लोग हैं वो सम्मिलित है। खुलासा हुआ कि खुशी उर्फ साहिबा बानो पहले से ही रिलेशन में थी और उसने ये सिर्फ इंद्र कुमार की जायदाद के लिए किया था। हत्या कर उसने मोबाइल और गहने लूट लिए, उसके रुपयों को छीन लिया और लाश को नाले में फेंककर फरार हो गए। उसकी साजिश इंद्र कुमार की विधवा बनकर उसकी संपत्ति हड़पने की थी, लेकिन साहिबा इस दौरान एक गलती कर बैठी। उसने कुछ देर के लिए इंद्र कुमार तिवारी के मोबाइल का इस्तेमाल किया और यहीं से वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। एक प्लानिंग के तहत पैसा, संपत्ति इत्यादि हड़पने के लिए इंद्र तिवारी जो है उनको अपनी जाल में फंसाया और आसानी से फंसाने के लिए ये साहिबा बानो ने हिंदू नाम है वो अपनाया, आइडेंटिटी लिया, सिंदूर वगैरह लगाना शुरू किया, आधार कार्ड बनाया और उसी का फायदा उठाकर इंद्र तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है। 18 बीघा जमीन के लालच में हुए इस हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। जमीन के लालच में एक शख्स की जान ले ली, प्यार, शादी और फिर भरोसे का कत्ल कर ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल कातिल हसीना पुलिस की गिरफ्त में है। उसके दोनों मददगार सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने में उसकी मदद की। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जमीन जायदाद के लालच में इंसान कितना गिर सकता है।
वो किस हद तक जा सकता है। वो किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन शायद ये भूल जाता है कि इसका अंजाम उसे भी भुगतना ही पड़ता है। कुल मिलाकर ये घटना इस बात की सबक देती है कि आपके पास अगर कहीं से भी अननोन कॉल आ रहा है तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कतई ना करें, नहीं तो आपकी जान पर भी बना सकती है। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।